नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैंने किसी शायर की कलम से पढ़ा था कि गैरों में कहाँ दम थी, मुझे अपनों ने लूटा, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ, गैरों को यानी कि अंग्रेजों को हमने खदेड़ के भगा दिया, लेकिन हमारे अपने ही अपनों के खिलाफ बगावत करने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की, जिन्होंने अपने घर के साथ साथ बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अडिग है, इस चुनौती को स्वीकारे हुए है कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ेंगी और मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां परेशानी है, दहशत है, अंधकार छाया है, उसे दूर कर नया सवेरा उदय करने की। हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में आपको झारखंड के उन जिलों की गतिविधियों के बारे में बताते हैं जहां पे उग्रवादियों की वजह से यानी कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से अशांति फैली हुई है, वहाँ पे क्या हो रहा है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं ब्लॉक मराल गढ़वा जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवासीय योजना के बारे में कि वहाँ के लोगों को इस योजना का लाभ कैसे मिल रहा है, लोग अपना घर कैसे निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक लाभुक से मिलवाएंगे, अली हुसैन अंसारी से। उनसे मिलके जानेंगे कि उन्होंने इस योजना का लाभ कैसे उठाया ताकि और लोग भी प्रेरित हो सके। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए ब्लॉक मेराल जिला गढ़वा। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के पिंडरा गांव निवासी अली हुसैन अंसारी इन दिनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं। वे प्रसन्न हों भी क्यों नहीं, क्योंकि अली हुसैन अंसारी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक जो ठहरे। मेराल प्रखंड अंतर्गत पिंडरा गांव की जब बात होती है तो यह जानकर यकीन नहीं होता कि यह वही गांव है जहां आज से कुछ साल पहले डर, भय और दहशत का माहौल था। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आपको ले जाते हैं और वहां पे किस तरीके से सरकार की विकास योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, इन सारे विषयों से हम आपको अवगत कराने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड में, जहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना से लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, किस तरीके से पक्के के मकान में रहकर उनके जीवन में कितना बदलाव हो रहा है। आइए इन लोगों से हम जानते हैं। पहले बहुत टूटा फूटा मकान था सर हम लोग के, तो उसमें रह रहे थे हम लोग पूरा परिवार। पानी बरसता था सर, तो हम लोग मतलब किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री योजना हम लोग के मिला, तो कुछ चैन से हम लोग हैं। जैसे हम लोग अपना गरीबी उनको दिखाए, आए थे मुखिया उखिया वगैरह सब आए थे, साहब आए थे, उनको दिखाए कि हम लोग कितना कष्ट में हैं। तो मुखिया जी आया, हम लोग के जो है देखे तो दिए हम लोग के, और हम लोग बनाए कैसे तरह से। 1 लाख कुछ रुपया मिलल था। हाँ, काम करते थे हम लोग, तो हम लोग के लेबर कार्ड में जैसे नाम है, तो वो पैसा हम लोग के मिला था। लेटरिन हम लोग के मिलल है और वो गैस चूल्हा मिलल है। वे मकान मिला, हम लोग बहुत आराम से हैं, पूरा बच्चे और हम लोग भी आराम से हैं। बहुत दिक्कत हो रहा था सर, हम लोग के रोड पर जाना पड़ता था, तो हम लोग के सुविधा दिए, लेटरिन बनवा दिए और गैस भी दिए, तो हम लोग ठीक लगता है सर। कुछ आराम है और काम में भी हम लोग जैसे कि काम जल्दी हो जाता है, लकड़ी झोड़ी चुनना नहीं पड़ रहा है। ये खेती गृहस्थी और काम धंधा करते हैं सर। टोला महला में काम मिलता है तो काम करते हैं, नहीं तो वे खेती गृहस्थी करते हैं। नहीं बना सकते थे सर, हम लोग के बस के बात नहीं था। कोई सहयोग मिला तो हम लोग बना लिए। इतना था तो हम लोग पूरा अति कर लिए सर। और बैल बकरी था, घर से लगा करके बनाए। हाँ, बकरी मेरे पास था 10-12 गो, वो भी बेच दिए और मकान बना लिए कि कुछ सहयोग मिल रहा है, कुछ मेरा भी सहयोग हो जाए, तो हम बना लिए। बकरी से बेच दिए सब। पहले बहुत दिक्कत था सर हम लोग को। पानी जब अभी जो बादल जो किया है, बादल पहले करता था तो हम लोग जो गदा गदा करता था, तो हम लोग रहेंगे कहाँ। तो प्लास्टिक तो अंदर प्लास्टिक हम लोग लेकर रखे थे कि प्लास्टिक जैसे पानी आता था प्लास्टिक ओढ़ लेते थे। लेकिन हम लोग का योजना मिला तो हम लोग आराम से हैं, चैन से हैं। यहाँ उग्रवादी घटनाओं से लोग डरे और सहमे रहते थे। पूरा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित जोन कहलाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह यकीन होने लगा है कि सरकार यदि चाह ले तो परिस्थितियां बदल सकती है और सब कुछ बेहतर और सकारात्मक हो सकता है। मिलल है सोचना, बहुत पहले टूटल फूटल घर रहे, मड़ई झोपड़ी लगा के रहत रही जी, तो मिलल तो आराम से हिया रहत ही। का मकान प्रधानमंत्री आयल रहन, देखलन, बताथी कैलन, तो बनल। बहुत गरीबी हालत, एकदम टूटल फूटल मड़ई एकदम लगा के रहत रही। हम आवाज के साथ में हमारा तो गैस चूल्हा नहीं मिलल। अभी हम
आ शौचालय मिलल बा। पहला बाहर ये घर गृहस्थी करते अब ये गढ़वा में काम धंधा ऐसे ही बहुत गरीबी हमन बहुत अच्छा लगल। पानी चुअत रहे तो मड़ाइए में ना प्लास्टिक लेके रहत रहिए बाल बच्चा सबके लेके तो अब मिलल तो कुछ आराम मिलल। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में पहले इसकी प्राथमिकता सूची 5 साल के लिए तैयार होती थी और उसके अनुसार क्रमवार जो है गृह विहीन खेतिहर मजदूर किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। इसमें बीपीएल का प्रावधान नहीं है सर। दूसरी चीज़, कच्चा के मकान में रहने वाले मजदूर, मजदूरी करने वाले, खेत में काम करने वाले गरीब परिवार को जिनके पास घर नहीं है, बेघर को ये आवास का लाभ दिया जाता है। इसमें मनरेगा के तहत मनरेगा मजदूरी 255 रुपये के हिसाब से 95 मैंडेज दिया जाता है और शेष मटेरियल का पैसा जो है लाभुक के खाता में एफटीओ के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है और फाइनल होने के बाद लाभुक को सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के तहत बिजली, पानी, गैस चूल्हा वगैरह भी उपलब्ध कराई जाती है। आप जब इस गांव में जाएंगे तो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को यहाँ पर धरातल पर उतरता हुआ देखेंगे। सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं यहाँ धरातल पर उतर रही हैं। सर, लगता था कि जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है गरीब मजदूरों परिवार और उनके परिवार के रहन सहन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी लाभ स्वतः उनको मुखिया जी, वार्ड सदस्य वगैरह के माध्यम से कार्यकारिणी की बैठक करके उसका लाभ उनको दिया जाए और दिलवाने का हम लोग प्रयास करते थे। उसके लिए हम लोग जब साल में एक बार वार्षिक कार्य योजना होती है तो उसमें जो है सो टेम्पू वगैरह से स्पीकर, लाउड स्पीकर वगैरह लगा के उसका प्रचार प्रसार करते हैं और ग्रामीण जनता एक निश्चित स्थान पर उपलब्ध होती है तो सारी कार्य योजना, मनरेगा हो गया, आवास हो गया, 15 फाइनेंस हो गया, सारी सभी चीज़ों की जानकारी दी जाती है और उसके तहत जो जनहित में उपयोगी योजना है उसका चयन किया जाता है। खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर लोगों के लिए लाभप्रद साबित हो रहा है। जिनके घर खपड़ैल के थे या झोपड़ी नुमा थे लेकिन उनके पास ज़मीन थी, ऐसे लाभुकों ने ज़मीन पर सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर लाभ लिया। बहुत बदलाव है सर। पहले लोग कच्चे के मकान में रहते थे, बाल बच्चे को जैसे तैसे जीवन यापन करते थे। बारिश होने लगती थी तो रात काटना मुश्किल हो जाता था। आज प्रधानमंत्री आवास मिला लोग तो सर अपना पक्का के मकान बनाकर और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं सर। पहले लोग लकड़ी से खाना बनाते थे, सरकार के द्वारा जो है सो अभी गैस सिलेंडर और चूल्हा निर्गत किया गया जिसमें कि लोग अपना समय से खाना बना लेते हैं और समय से अपना रोजी रोटी में निकल जाते हैं सर। बहुत बदलाव है सर। बहुत पहले से दिक्कत में रह रहे थे हमको जनता लोग, बाकी अभी तो दिए हैं तो बहुत बढ़िया से है और नाम भी लेते हैं। 3 बार से चुनाव भी हुआ है तो हम लोग साथे में हैं सब पब्लिक लोग। बहुत बढ़िया लगता है, हमको भी नाम होता है कि हमारा मुखिया जी आवास दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हमको मिले हैं, सबके दिए भी हैं चेंज कर करके आम सभा में सबके मिलल भी है और बढ़िया गांव घर में घूमते भी हैं तो हमको भी नाम होता है कि हमारा मुखिया जी दिए हैं आवास। हम रह रहे हैं, पहले बहुत दिक्कत में हम लोग रह रहे थे, पानी चू रहा था, इन्हें टूटल फटल मैंने गैस भी मिला है तो हम लोग खाना दाना बना लेते हैं, टाइम से काम धंधा करने चल जाते हैं। अब घर के साथ रोजगार एवं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ
मेराल प्रखंड के पिंडरा गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि समूचे गढ़वा जिले के लोग उठा रहे हैं। शौचालय भी मिले हैं, शौचालय भी दिवाए हैं। खेत बाड़ी में जाना पड़ता था तो बहुत दिक्कत था, अब शौचालय मिलल है। कितना लोग के तो बना चुके हैं, बनल है, तो जवना के नहीं बनल है वो सबके ऑनलाइन भी कराए हैं बनने के लिए। हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत गांव सुधार भी हो जाए हमारा पंचायत, तो बहुत अच्छा रहेगा, नाम भी होगा कि हमारा मुखिया जी काम धंधा भी किए हैं। कितना की आवास भी बाकी है अभी, तो हम लोग अबरी आवास हो रहा है, तो अबुआ आवास में चाह रहे हैं कि सब लोग के मिल जाए अच्छी तरह से। हम लोग तो जितना हम लोग करबे करते हैं परेशान अथी रहते हैं कि सबके हो जाए, शौचालय भी हो जाए, गैस भी हो जाए, कि सारा सुविधा भी हो जाए, हमारा पंचायत भी शुद्ध हो जाए। रोड कर रहे हैं, नाली कर रहे हैं, अभी मेड़बंदी हो रहा है, डोभा हो रहा है, कुआं हो रहा है, टीसी भी हो रहा है, अभी तो मैंने नहीं हुआ है बाकी। तो दर्शकों, हमने देखा कि मेराल ब्लॉक गढ़वा जिला के लोग कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके सर पे छत बन रहा है, वो भी पक्के का। दर्शकों, हम बात करेंगे उप विकास आयुक्त जी से, राजेश कुमार राय। उनसे मिलके जानेंगे कि जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, धरातल पे ये योजना कितना काम कर रही है। तो आइए रूबरू होते हैं उप विकास आयुक्त जी राजेश कुमार राय से। गढ़वा जिले की गिनती कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होती थी। यहाँ न जाने कितनी छोटी बड़ी हिंसक घटनाएं घट चुकी है। क्षेत्र के लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे थे। शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहीं राह। ऐसी परिस्थितियों में अब काफ़ी कुछ बदलाव आने लगा है। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम गढ़वा जिले में उपस्थित हैं। एक समय गढ़वा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास की योजनाएं यहां पहुंच रही है और तेज़ी से विकास हो रहा है। आज हम गढ़वा जिले के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसका कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है। तो आइए मिलते हैं उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय से। देखिए, गढ़वा जिले में समेकित विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। जहाँ बेघर हमारे भाई बहन हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा अबुआ आवास योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। इसी तरह से हमारे फुटपाथ पे काम करने वाले भाई बहनों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमारे गांव में रहने वाले छोटे उद्योग करने वाले, चमड़ा का काम करने वाले, लोहा का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले या सैलून चलाने वाले, तमाम लोगों के लिए जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हैं, जिसे हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम से जानते हैं, इसका भी काम यहाँ चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे सबसे दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं, हमारे आदिम जनजाति भाई बहन हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें उनके लिए हम आवास भी दे रहे हैं। उनके लिए लाइवलीहुड के साधन बेहतर हों, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उनके रहने की जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। उनको बिजली मैसर हो, इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा वैसे लोग जिन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हम लोग यहाँ अनाज का वितरण भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे गरीब लोग, हमारे मध्यम वर्ग के लोग, हमारे कुटीर उद्योगों के करने वाले लोग, हमारे यहाँ पेशागत काम करने वाले लोगों के लिए काम कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि शहर के डेवलपमेंट के लिए भी लगातार काम हो रहा है। यहाँ राज्य सरकार की निधि से बहुत खूबसूरत टाउन हॉल बना है। हमने नया कलेक्ट्रेट यहाँ बनवाया है। इसके साथ ही साथ यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके स्वास्थ्य की तरफ और पर्यावरण की तरफ 13 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ हम लोग बिरसा मुंडा पार्क बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के गढ़वा जिला में आया बदलाव अपने आप में सराहनीय है। गढ़वा जिला के उप विकास आयुक्त
राजेश कुमार राय बताते हैं कि इस प्रकार के सकारात्मक बदलाव के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। आप गांव में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से लगातार सड़कें बनी हैं। राज्य सरकार के भी आरओ से सड़कों का जाल बिछ गया है। अब हमारे दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं। यही नहीं, सीआरपीएफ की मदद से और जिला बल की मदद से हम लोगों ने बूढ़ा पहाड़ जैसे नक्सल क्षेत्र को भी में भी जाकर ग्राम सभा किया है। वहाँ के भाई बहनों के लिए हम काम कर रहे हैं और वहाँ तक हम लोग विकास की रोशनी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो गढ़वा जिले के लिए जो चातुर्दिक विकास होना चाहिए उस दिशा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के काम कर रही है और इसका लाभ आम लोगों को मिला है। और हमारा सोचना भी ये है कि ऐसे लोगों के चेहरे में अगर थोड़ी सी चमक आ सके तो प्रशासन को ऐसा लगता है कि हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सा काम किया गया है। अगर आप इसको ऊपर से देखें तो हमारे यहाँ 3 विद्यालय ऐसे हैं जिसको प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया गया है, जहाँ वो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं जो किसी बड़े पब्लिक स्कूल में दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ हमने अपने तमाम कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस को शुरू किया है। साथ ही साथ में हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं जहां हम मध्याह्न भोजन देते हैं, बच्चों को पोशाक देते हैं, जूता देते हैं, कपड़ा देते हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ाई गई है, वो देते हैं। साथ ही साथ में उच्च कोटि की उनको शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस दिशा में भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में इसका लाभ आप यहाँ के दूरस्थ क्षेत्रों में भी देखेंगे। सबसे पहले उप विकास आयुक्त के पद पर जब इन्होंने यहाँ प्रभार लिया तो वस्तु स्थिति से अवगत हुए। उन्होंने सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश की, बल्कि हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिले यह भी सुनिश्चित कराया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत सा काम किया जाना बाकी है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बहु विशेषज्ञता वाला सदर अस्पताल है जहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ में अभी NRHM की तरफ से हम लोगों ने 5 नए यहाँ PSC बनवाना शुरू किया है। हमारे यहाँ हर प्रखंड में आयुष्मान योजना के तहत वेलनेस सेंटर बनाया गया है जहाँ भी हमारे छोटी छोटी बीमारियों का हम इलाज करते हैं। हम अपने आयुष चिकित्सकों को भी कई जगह पर लगाए हुए हैं ताकि हमारे आयुर्वेद और होम्योपैथी के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़े और किफ़ायत में उनका इलाज हो सके। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। देखिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत यहाँ बहुत व्यापक पैमाने पर काम हो रहा है और हम लोगों ने जो हमारा टारगेट है उसमें 100% लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है। ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, चूँकि यहाँ की कुछ स्थिति इस किस्म की है कि यह ड्रॉट प्रोन इलाका है, बारिश कम होती है, यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है। 2 बड़ी नदी है, एक सोन और एक कन्हर इस ज़िले के बाहर से निकलती हैं। अंडरग्राउंड में कोई मिनरल्स एंड माइंस नहीं है। इसको लेकर के भी जो DMFT का जो रॉयल्टी का पैसा हम इस ज़िले को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी समस्या है और मेरा ये सोचना व्यक्तिगत रूप से है कि ये पलायन नहीं है। अगर बेटरमेंट के लिए कोई बाहर जाते हैं तो इससे क्षेत्र का बेटरमेंट हो रहा है और वो बाहर से जो लोग आते हैं ज़्यादा ज्ञानी हो करके, दुनिया देख करके, तो वो अपने क्षेत्र में भी विकास में अपना योगदान करते हैं। गांव-गांव में शिविर लगाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आवास योजना और राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया। उन्हें आयुष्मान चिकित्सा कार्ड उपलब्ध कराया गया ताकि वे स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ उठा सके। शिक्षा पर सरकार ने जोर दिया। युवक युवतियों को हुनरमंद बनाने की बड़े पैमाने पर कोशिश हुई। देखिए, इसमें तो हमारा कौशल विकास का विभाग है जिसमें हम अपनी छोटी छोटी बेटियों को, हम अपने यंग जनरेशन को तरह तरह के कौशल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कल्याण गुरुकुल है जहाँ हम ऐसे नौजवान छात्र छात्राओं को हुनर का ट्रेनिंग देते हैं
और इस बात का ख्याल करते हैं कि उसको मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी वो काम करने लगे और उसका फॉलोअप भी करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हज़ारों संख्या इस ज़िले से ऐसे हैं जो पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। और ये सब हमारा जो कौशल विकास है उस कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है। इसके अलावा हम अपनी दीदियों को भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जुड़वाते हैं ताकि वो छोटा छोटा काम कर सके। यहाँ विस्तृत तौर पे जंगल फैला हुआ है। हमारी दीदियों के लिए पत्तल बनाने का जो छोटा छोटा कारखाना है हम लोगों ने उसके लिए ये खुलवाया है। इसके साथ ही साथ यहाँ सरसों की खेती ज़्यादा होती है, तो सरसों का तेल कैसे यहाँ बन सके लोकल स्थिति में, तो उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो बेरोज़गारी को दूर करने के लिए और साथ साथ में हमारे नौजवानों के साथ साथ नौतियों के भी बेहतरी के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। देखिए, नारी सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है कि बाल विवाह को रोकना है। इसे बिल्कुल अभियान के तौर पे हम यहाँ पर चला रहे हैं। इसके बाद JSLPS के अंतर्गत हमारे यहाँ 1,30,000 ऐसी बहनें हमारी हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जिनको बैंक से लिंक किया गया है, जिनके प्रोडक्ट को हम पलास मार्ट के अंतर्गत बेचते हैं, जिनके प्रोडक्ट को हम उसकी बेहतर मार्केटिंग हो सके इसका प्रबंध करते हैं। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि हमारी गांव की महिलाएं कई मामलों में तो पुरुषों से ज़्यादा सशक्त हैं। और आप जानते हैं कि झारखंड में पूर्व से ही महिलाएं जो हैं वो बहुत सशक्त रही हैं। और आपको गढ़वा के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के ये दिखेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या कमाल दिखलाया है लोगों के जीवन शैली को बदलने में। उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध किया गया। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया गया। वर्तमान समय में समूचे गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती गांवों तक सरकार की योजनाओं के लाभान्वित ग्रामीण दिख जाएंगे। गांव की तस्वीर यह बता रही है कि अब किस तरह से यहाँ विकास की लकीर खींची गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सभी वर्ग के लिए, सभी आयु वर्ग के लिए, सभी सामाजिक संवर्ग के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। हमारे बेरोजगार जो हैं वो कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से लोग पशु पाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक स्कीम चलाई है, रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस पे 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और वो विभाग से दिया जाता है। इसके साथ साथ कृषि में उन्नति वो कर सकें, इसके लिए KCC बहुत ही लोकप्रिय योजना है, इसका लाभ लोग उठाते हैं। हमारे यहाँ बहुत से छोटे छोटे इंडस्ट्री चलते हैं। जैसे कि आपको मैं बताने में मुझे अच्छा लग रहा है कि बनारस के बाद एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ दरी बनाने का काम करते हैं, कालीन बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि सरसों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। हमारे यहाँ मक्के की खेती बड़े पैमाने पर होती है और प्रधानमंत्री के आह्वान पर मिलेट की खेती पर भी लोगों का ध्यान है। और अब बाजरा और जौ और मड़ुआ, यहाँ जिसको रागी कहते हैं, बड़े पैमाने पर लोग उपजा रहे हैं, जिसमें पानी की भी कम खपत होती है और अच्छा पैदावार हो रहा है। इसकी मार्केटिंग भी बेहतर तरीके से होती है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ कृषकों का समूह बनाया है और वो समूह बना करके मिलजुल करके खेती कर रहे हैं और उसका उत्पाद मिला जुला करके वो मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे छोटे किसानों को भी बहुत लाभ मिला है। कुल मिला जुला करके हालात में काफ़ी बदलाव है और आने वाले में और बेहतरी आप देख सकेंगे। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि मेराल ब्लॉक के लोग कैसे प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही साथ हमने रूबरू कराया राजेश कुमार राय, जो उप विकास आयुक्त थे। उनसे मिलकर जाना
कि वहाँ पे कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, लोग कैसे लाभ उठा रहे हैं और उनके जीवन में नया सवेरा कैसे दस्तक दे रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर भटकने वाला है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। वो राह गलत है जिस राह पे वो चले गए हैं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।